वो साहब तो वो आ रहे हैं। आप हमें छोड़ के क्यों गए? मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मामा भी चली गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगा रोहान, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। ऐसा खुदा ने तुम्हारी सुनी। चलो अब घर चलते हैं। आज साहिबा 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 साहिबा। देखो सलमा, ये जो लड़की आई है ना, इसका नाम है अनम, और इसका तुमने मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखना है। आपसे भी ज्यादा? मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि ये बहुत मजबूर और गमज़दा इंसान है। इसकी दिलजोई करना और इसका ख्याल रखना हम सबका फर्ज है। लेकिन बेगम साहिबा, इनको हुआ क्या है? ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी तफसील से। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि इसका तुमने मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखना है। जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इनका वैसे ख्याल रखूँ। वेरी गुड, अब शाबाश, तुम जाओ अपना काम करो। थक गई हूँ मैं लड़ते लड़ते थक गई हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है तुम लोगों के बाबा के बाद। मैं नहीं लड़ सकती दुनिया से। मुझे अपनी बदनामी का डर नहीं, लेकिन बात अगर आपकी रुसवाई की है तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। मामा खुदा का वास्ता मेरी बात मान जाए, आपको ऐसे और तकलीफ में नहीं देख सकता। इस दुनिया को और इस दुनिया में बसने वाले लोगों को हम बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं। माना हमारी सोसाइटी में बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन बेजाद अंकल जैसे अच्छे लोग भी हैं। सही कह रहे, लेकिन बेटा मुकद्दर में जो लिखा है वो तो सहना पड़ेगा ना। हम अपना नसीब तो नहीं बदल सकते। हमारी मामा कब घर आएंगी? अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई है, मर गई है वो। अगर तुम लोग यहाँ अकेले बैठे रहोगे ना तो खुदा ना खास्ता कोई तुम लोगों को पकड़ कर ले गया या हाथ पांव काट के डाल दिए तो फिर मैं क्या करूंगी? इस घर का सारा काम मैं और मेरी बहनें करती हैं। हर आराम कह रहे तो रईस को बोले।
ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी ममा ने दोबारा शादी क्यों की। बाबा वो शादी कभी भी नहीं करती, बस हमारे हालात बहुत बुरे हो गए थे और सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। सरवाइव करना मुश्किल क्यों होता जा रहा था? आखिर घर तो खरीद ही लिया था, तो फिर शादी क्यों की? बाबा वो लोग तरह तरह की बातें बनाने लग गए थे और मैं ही मजबूर था जिसने मामा को कहा था शादी करने के लिए, क्योंकि ज़ाद अंकल बहुत अच्छे इंसान थे। रोहान बेटा, एक बात बताओ कि जो घर तुम्हारी मामा ने खरीदा था उसी घर में तुम रह रहे हो? जी नहीं, वो मामा और ज़ाद अंकल की डेथ के बाद उन्होंने वो हमसे घर खाली करा लिया। और उस घर के डॉक्यूमेंट्स पता है तुम्हें कहाँ? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन वो नरगिस आंटी ने रखे होंगे। तुम क्या सोच रहे हो? वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उस औरत को उसके किए का सजा जरूर मिलना चाहिए। डेफिनेट मिलेगी, फिक्र नहीं करो, मिलेगी। रोहान का रह गया, इसे कभी तो दे लियो ऐसे। हो सकता है वो कोई हमारे लिए चीज ले रहे हो। नहीं, लेकिन उसमें इतनी देर नहीं लगती सिद्रा। हाँ, मैंने चॉकलेट मंगवाई थी कि मेरा सुबह से बहुत दिल चाह रहा था, शायद वही ले रहे हो। हमें नरगिस आंटी को जाकर बताना चाहिए कि रोहान अभी तक नहीं आया। काश हमारे पास फोन होता तो हम कांटेक्ट कर सकते थे। है, अभी तो वेट कर लेते, शायद वो आ जाए और हमें नरगिस आंटी से भी बात नहीं करनी पड़ेगी। बस तुम दुआ करो कि रोहान जल्दी से आ जाए और वो खैरियत से हो। हाँ ठीक है। आया क्या रोहान? नहीं। ये कहाँ रह गया? या खुदाया, रोहान, फिर तो समीर और सिद्रा को वहां से फौरन लेना चाहिए। तुम लोग वहां और नहीं रह सकते। एक मिनट ऐसा। रोहान की सारी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो नरगिस बहुत सफाक और चालाक औरत है। उसको उसके तरीके के साथ डील करना पड़ेगा। तुम देखना, उस सफाक औरत को उसकी सफाकी का अंजाम जरूर दिखाऊंगा। अरे जब सोचता हूं ना तो खून खौलता है मेरा। मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन जज्बात से काम नहीं लो। देखो एहसन, मुझे तुम्हारे बच्चे इतने ही अजीज हैं जितने कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल तो जाएंगे, शायद हो सकता है तुम उन बच्चों को अपने साथ भी ले आओ, लेकिन याद रखना कि वो औरत अनम भाभी के बारे में सब कुछ जानती है। तो फिर क्या करूं? बच्चों से ना मिलूं? मिलो, लेकिन उसके घर जाकर नहीं। इसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे तुम्हें तुम्हारे बच्चे भी मिल जाए और उस औरत को उसके किए की सजा भी मिल जाए। कल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नरगिस आंटी बहुत जालिम हो रहे थे। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे जी। तन्हाई के आलम में कभी रो भी लिया कर। प्रोफेसर, तुम्हारा ये जिंदगी के बारे में क्या नजरिया? आयशा, क्या मंत्र फूंका है? ये तो पढ़ी लिखी बातें करने लग गए। प्रोफेसर, कल मैंने तुम्हें वो एक बुक्स दी थी। क्या है? काफी सफे कम है वो 9 बज गए और रोहान अभी तक नहीं आया है। तो मैं क्या करूं? अरे भाई काम पे गया है, हो सकता है आज काम ज्यादा हो। जब काम खत्म हो जाएगा तो अयूब भाई से भिजवा देंगे। आप प्लीज कॉल कर देना, कभी रोहान को इतनी देर नहीं हुई। नरगिस ठीक ही तो कह रही है, बहुत देर हो गई है, खुदा ना खास्ता कोई बात ना हो गई हो। अच्छा अम्मा,
करती हूँ फोन। फोन तो बंद मिल रहा है यूब भाई। हाँ भाई, तो ऐसे करना, रईस को भेज देना। नानी, तुम मेरे क्यों पीछे पड़ी रहती हो? मैं नहीं जा रहा रोहान को ढूंढने, नौकर नहीं उसका। प्लीज रईस भाई, आप चले जाए ना, पता नहीं कैसे होंगे, प्लीज चले जाए। क्यों? किस खुशी में? तुम्हारा भाई इधर उधर हमारा गलती करता रहे और मैं उसे ढूंढता रहूं? नहीं रईस, मेरा भाई बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। वो आवारा नहीं है, ठीक है ना? देख रही हो अम्मा कैसी जबान चल रही है इनकी। तुम इनको 2 हाथ लगाती है ना, यही सही करती हो। ये तो मैं देख रही हूँ। सुनो, जाओ अपने कमरे में, बहुत जबान चलने लगी तुम लोग। मैं कुछ नहीं जानता, बस अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए समीरा और सिद्रा के पास फौरन ले जाओ। वो उस मनहूस औरत के साथ नहीं रह सकते। देखो, मुझे लगता है कि उस औरत ने भाभी को और अपने शौहर को कुछ खिलाया है। ये अब वो बहुत जालिम औरत है, कुछ भी कर सकती है। अब क्या करूं? क्या करूं? बच्चियों से मिलने के लिए बेचैन हूं। देखो, मैं तुम्हारी बेचैनी को समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो अपनी बच्चियों से मिल भी सकते हो सकता है कि तुम उन्हें अपने घर भी ले आओ। हो सकता है का क्या मतलब? मैं जरूर उन्हें लाऊंगा, फौरन लाऊंगा। देखो, ऐसा अगर तुम कर सकते हो तो अपनी बच्चियों को लाना चाहते हो तो तुम्हें जोश से नहीं, होश से काम लेना। क्या मतलब? अम्मा, तुम इनको 2 हाथ क्यों नहीं लगाती? अरे चुप कर जा, बखत मारे। कमाने वाला लड़का है, मुझे भी फिक्र हो रही है उसकी। तू जाना, जाके पता कर। अरे चला जाना, जमाना बहुत खराब है, खुदा ना खास्ता कोई बात ना हो गई हो। अच्छा ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जब रोहान की तनख्वाह आएगी तो मुझे उसमें से 3000 रुपए चाहिए। अच्छा ठीक है, दे दूंगी तुझे 3000। चल अब जा, पता करके आ। ठीक है, फिर मैं यूं गया यूं आया। वैसे नरगिस, जरा मालूम तो करना, ये 3000 का करेगा क्या? अम्मा, अगर मैं उससे पूछती ना तो वो जाता ही ना पता करने। बस दुआ कर, अल्लाह मियाँ सब ठीक करे। बस यही तेरी बातें इसे बिगाड़ रही है, मेरी सुनती है नहीं तू। हाँ ले आऊंगा तेरे लिए इकबाल के मोर छोले। सारा दिन दिमाग खराब किया है, अभी तू मेरा दिमाग खराब कर रही है। ठीक है। अय्यूब भाई, अभी तक रोहान घर पे नहीं आया, कहीं भेजा है? अबे मैं क्यों भेजूंगा, उसकी छुट्टी हो गई, वो निकल गया है। और जल्दी से तू भी निकल। अच्छा, किस वक्त? मैं तुझे कह तो दिया है, 6 बजे उसकी रोजाना छुट्टी होती है, निकल गया वो। अरे अम्मा तुम्हें फोन करी थी, अगर तुम उठा लेते ना मुझे यहाँ तक नहीं आना पड़ता। अच्छा कहीं कुछ बता कर गए? अबे ओए, बात को सुन, मेरा फोन अंदर चार्जिंग पे लगा हुआ था और जब तक मैं वहाँ पहुँचा फोन बंद हो गया था। अब तू यहाँ से निकल और बात सुन, 6 बजे के बाद कहीं भी जाए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चल तू भी यहाँ से निकल। अच्छा जा रहा हूँ, ज्यादा बातें नहीं बनाया करो मेरे साथ। बातें नहीं बनाया कर। बातें क्या कर रहे हो? एक तुम्हारी अम्मा बच्चा ले आई, उसको रख लिया, तुमने टेंशन ही दे दी है। तो अल्लाह का खौफ खाओ। साला क्या अपनी किस्मत खराब हो गई है, उधर से वो बोलती है। मेरी बात आई समझ? हाँ, और इस पर कल से ही अमल करना शुरू कर देंगे। चलिए बाबा, मैं निकलता हूँ। समीरा और सिद्रा बहुत परेशान हो रही होंगी और नरगिस आंटी का अलग से बहुत ड्रामा होता है। मैं खाना पैक कराता हूँ। अरे कोई फायदा नहीं है, वो ये सब छीन लेंगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा तो फिर मैं चॉकलेट ले आता हूँ, सिद्रा बहुत पसंद करती है। अरे बाबा, उसका भी कोई फायदा नहीं है,
वो छीन लेंगे और उन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। कितना जुल्म करती है वो औरत मेरे बच्चों पर, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ये मोबाइल फोन रख लो, इससे हम कांटेक्ट में रहेंगे। फायदा तो नहीं है, लेकिन अगर वो ये नहीं छीनेंगी तो मैं कांटेक्ट करूंगा। अच्छा बाबा मैं जाऊँ? अब बेटा मैं तुम्हें छोड़ा था। अच्छा बाबा, लेकिन 2 गलियां पहले उतार देना, वो नरगिस आंटी ने देख लिया तो बहुत हंगामा मचाएगी। हाँ बेटा तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें घर आने से पहले उतार देंगे। मगर बेटे पहले कुछ खा तो लेते। बाबा समीरा घर पे टेंशन ले रही होंगी, मैं निकलता हूँ। अम्मा कोई भी नहीं था दुकान पर, और अयूब भाई तो जा रहे थे। उन्होंने कहा कि रोहान तो छुट्टी होते साथ ही चला गया। इस बात को भी 3-4 घंटे तो हो ही गए। या अल्लाह खैर कोई हादसा ना हो गया हो। बस कर दे अम्मा, आवारा कहीं का घूम रहा होगा, और वैसे भी कुछ होगा ना तो खबर आ जाएगी। ऐसा नहीं कहे आंटी। ऐसा नहीं कहे। दर्द हो रहा है। क्या कह दिया मैंने ऐसा? बड़ी जुबान चलने लगी है तुम लोग की। नरगिस तेरा दिमाग सही है? बच्चियां परेशान है, उनका भाई अभी तक घर नहीं आया और मार रही है। नानी तो क्या हम नहीं परेशान हो रहे? मैं भी तो अभी पूछ कर आया हूँ ना। निकल गया होगा कहीं आवारा गर्दों की तरह, या तो फिर फिल्म देखने या खाना खाने। और नहीं तो क्या। अरे अम्मा इनको तो चुप करें, देखिए कैसे रोती हैं। लो भाई आ गया नवाब का बच्चा। कहाँ रह गए थे? पता भी है कितने परेशान हो रहे थे हम लोग। नरगिस आंटी दरअसल मेरे एक दोस्त की तबीयत बड़ी खराब हो गई थी, तो उसी को क्लिनिक लेके गए हुए थे। लेकिन अयूब भाई ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। अरे तो दुकान से बाहर निकलने की बात है ना, उन्हें नहीं पता होगा। तो इतनी देर लग गई? सच बता। अरे मैं सच ही बोल रहा हूँ। वो दरअसल क्लिनिक में बहुत रश था और उसकी तबीयत भी नहीं संभल रही थी, तो इसीलिए देर हो गई थी। ठीक है आइंदा कहीं जाओ तो अयूब भाई को बता के जाना। और अभी जाओ अपने कमरे में जाओ, सर में दर्द कर दिया तुम लोगों ने। जाओ बेटा, जाके खाना खाओ और बहनों को भी ले जाओ। अरे ओ महारानी, जाके अपना खाना भी ले लो। अब तुम लोग के लिए क्या नौकर बुलाऊं? और जो निकाला ना वही लेना, ज्यादा खाना मत उठा लेना। जी आंटी। अम्मा तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? कौन सा वादा? अरे तुमने तो कहा था कि तुम मुझे 3000 रुपए दोगी। 3000 का करेगा क्या तू? अम्मा वो हम सब दोस्त है ना, पिकनिक पे जा रहे हैं, मुझे भी पैसे मिलाने हैं। 3000 रुपए ज्यादा नहीं है? नानी मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं अपनी अम्मा से पैसे मांग रहा हूँ। उसके लिए 3000 कुछ भी नहीं है, और तुम्हें पता है ऐसे उड़ जाएंगे। अरे चुप कर जा, दे दूंगी तुझे 3000। अब नानी से बकबक करना बंद कर और जा अपने कमरे में। बोलता बहुत है। तू भी जा अपने कमरे में, उठ। उनकी भी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। नरगिस तू रईस को बहुत बिगाड़ रही। अरे छोड़ ना अम्मा, रहने दे। रहने दे, बाद में सर पीट के रोएगी। अल्लाह रोहान तुम कहाँ रह गए थे? हम लोग कितने परेशान हो गए थे, तुम्हें पता है? रोहन भाई हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, और आंटी ने आज मुझे बहुत मारा। अब तुम लोगों को फिक्र लेने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? मैं अब तुम लोगों को जो बात बताने वाला हूँ उसे बहुत गौर से सुनो, और इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। जल्दी से बता दो रोहन भाई। आज मैं बाबा से मिला था। पापा से? क्या तुम सच कह रहे हो? अरे सिद्रा आहिस्ता बोलो, सुन लेगा तो। तो भैया वो आए क्यों नहीं? आप उन्हें लाए क्यों नहीं ना?
लोगों को मेरी बात से समझ में आई ना? जी भैया, समझ में तो आ गई, लेकिन हम पापा से कैसे मिलेंगे? मेरा तो दिल चाह रहा है मेरे पर लग जाए और मैं उड़ के बाबा के पास चली जाऊं। समीरा, बस आज रात की बात है, थोड़ा सा सब्र कर। उसके बाद कल सुबह होते ही मैं तुम दोनों को बाबा से, ठीक है? वो कैसे? देखो, जब तुम काम के लिए जाओगी ना तो हमें बाबा वहीं मिल जाएंगे। तो मैं कैसे मिलूंगी बाबा से? तुम एक काम करना, तुम समीरा के साथ चली जाना। आंटी तो मुझे कभी भी जाने नहीं देंगी। समीरा, तुम कोई बहाना कर लेना और इसे भी साथ ले जाना। बहाना तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या बहाना दूंगी? चलो ये भी सोचते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान, नरगिस आंटी को इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? कह तो तुम ठीक रहे हो, वो तो पहले से समझ रही थी। तुम कहीं खाने पीने निकल गए हो या तफरी करने चले गए हो? भैया, आप सच कह रहे हैं ना? बाबा मिल गए ना? हाँ। आज इतने दिनों बाद तुम दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, दिल ठंडा हो गया। ये हंसी तो बाबा की मिलने की खुशी में। लेकिन मैं कल क्या पहनूंगी? मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े ही नहीं है। अरे मेरी जान, कुछ भी पहन ले। अच्छा, मैं बर्तन रख कर आती हूँ और फिर मैं कपड़े भी इस्त्री कर दूंगी। क्या सोच रही हो अमन? सोच रही हूँ कि जिंदगी तो रवां दवा है, मैं कहीं ठहर गई हूँ। तुम जिंदगी की तरफ वापस लौट आई हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम इस भीड़ में भागती दौड़ती नजर आओगी। पता नहीं वो दिन आएगा कि पता नहीं मेरे बच्चे मिलेंगे भी कि या कभी नहीं मिलेंगे। मायूसी की बातें नहीं करते, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। इंशाल्लाह देखना बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? कब आएगा वो दिन? दिल से दुआ करो, अल्लाह ताला दिलों से निकली हुई दुआओं को कबूल करता है। तुम्हें जल्द तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे। दुआ तो मैं दिल से करती हूँ, बस वो सुन नहीं रहा है। जरूर सुनेगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कुछ याद है अपने शौहर और बच्चों के बारे में? हाँ, मेरी ना बहुत हैप्पी फैमिली थी। मैं, मेरा शौहर और मेरे 3 बच्चे। पता नहीं क्या हुआ, मेरी जब हॉस्पिटल में आंख खुली तो पता नहीं सब कहाँ चले गए। तुम्हें कुछ पता है कि तुम लोग कहाँ रहते थे? हाँ, मुझे याद है, मैं वहां गई थी, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि मैंने वो घर बेच दिया था। लेकिन कैसे, कब, क्यों? कौन लोग रहते हैं? मुझे यही तो याद नहीं आ रहा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। कल मैं डॉक्टर सवेरा के पास जाके डिस्कस करूंगी। और वैसे भी तुम अब हमारे पास हो, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस अगर तुम्हारे पास कोई निशानी हो तुम्हारे बच्चों की, कोई तस्वीर वगैरह,
खाली हाथ है, देखे कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं सोचती, अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है। इंशाल्लाह देखना तुम्हारे बच्चे जरूर मिल जाएंगे। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो, तुम अब आराम करो, ठीक है? दर्द दिल का बताओ करूं कैसे मैं बयां साहिबा। रुहान, बाबा ने क्या कहा बताओ ना। बाबा से क्या बात है? उन्होंने हमारा पूछा? यार तुम कितनी दफा बता चुका हूँ, बाबा तुम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें भेज रहे थे खाने के लिए, नहीं मना कर दिया। क्यों मना किया? आपको तो पता है ना, हमने इतने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। नरगिस आंटी है ना, वो छीनेंगी नहीं, मार अलग पड़नी थी। हाँ रोहान, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या? अपना बड़ा सरप्राइज तो हमें दे चुके हैं। ये देखो। वाह, ये तो अच्छा है। तुमने कब लिया रोहान, और कितने का मिला? मैंने नहीं लिया यार, ये बाबा ने दिया था। अच्छा मुझे दो, मैं बाबा से बात करूंगी। मुझे भी देना, मैं भी यूज करूंगी। अरे अभी नहीं, नरगिस आंटी सुन लेंगी तो मसला हो जाएगा। कैसे डर? हमारे पापा तो वापस आ गए ना, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये तो तुम ठीक कह रही हो। देखो बात दरअसल ये, ऐसा हो जाएगा तो कितना मजा आएगा ना। अच्छा अब तुम जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई। मुझे तो खुशी से पूरी रात नींद नहीं आएगी। मैं तो जा रही हूँ सोने, सुबह जल्दी भी तो उठना है, बाबा से मिलने जाना। तुम्हारी सारी चालबाजियों के सबूत हैं हमारे पास। तुमने एहसन को किस तरह से मरवाने की कोशिश की? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम अगर अदालत में साबित हो जाए तो वो इल्जाम नहीं, जुर्म बन जाते हैं। समीरा, क्या बात करोगी आंटी से? कैसे मनाओगी उन्हें? किस बारे में? यही कि हम दोनों एक साथ कैसे जाएं? तुम एक काम करो, फरीदा आंटी के घर के बहाने से ले जाना मुझे। मैं कब से यही तो सोच रही हूँ कि क्या बहाना बनाऊं। आंटी तो मुझे कभी भी नहीं जाने देंगी। तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ करती हूँ, तुम फिक्र मत करो। समीरा, ओ समीरा, जल्दी से आ। चलो तुम भी आओ मेरे साथ। ये क्या हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एहसन अचानक यूं सामने आ जाएगा। मैंने तो बड़ा पक्का काम करवाया था।
अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। दानिश जी, कुछ आपसे मशवरा करना था। आप ऑफिस आ जाइए एज सून एज पॉसिबल। क्यों टहल लगा रही है? 2 घड़ी बैठ तो जा। अम्मा सोच रही हूँ शम्स भाई ने अभी तक कुछ बताया नहीं है, ना करे थाने में सब मामला ठीक हो। हाँ तू फिक्र ना कर, सब मामला ठीक हो जाएंगे। तूने शम्स को घर देने का कह तो दिया है ना। समा दुआ कर सब मामला ठीक हो जाए। हाँ पर एक बात बता, ये घर कैसे चलेगा? तेरा रईस तो कोई कमाता नहीं है, वो जो 2 कमाते हैं, जब तू घर दे देगी तो गुजारा कैसे होगा? अरे अम्मा तू फिक्र नहीं कर, नरगिस ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। इतनी पागल नहीं हूँ कि अपना घर उसके हवाले कर दूं। ये तू क्या कह रही है? तू वादा कर चुकी है नरगिस। एक बात बताऊं, पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अरे अम्मा बोला ना, तू फिक्र ना कर, मुझ पे छोड़ दे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अच्छा तू शम्स को फोन तो लगा, कुछ पता तो चले। अरे माँ ये बात फोन पे करने वाली नहीं है, मुझे खुद जाना पड़ेगा और हो सकता है जाने की नौबत ही ना आए। मैंने उसे घर की लालच दी है, खुद ही आकर सब कुछ बताएगा। हाँ ये तो है। अब कहाँ चली तू? अरे अम्मा इन बच्चों का पता करके आऊं, हर वक्त एक दूसरे में घुसे रहते हैं, गुटर गु करते रहते हैं। अरे समीरा का भी पता करके आऊं, क्या आई कि नहीं। जा परेशान कर देती है साहब। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए दानिश साहब, मेरे क्लाइंट होने की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी कि मैं तमाम मामला से आपको आगाह करूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। बाकी आप जैसा चाहें मैं वैसा करने को तैयार हूं। मैंने यहाँ आपको तकरीर करने के लिए नहीं बुलाया, मुझे मेरी प्रॉब्लम का हल बताइए। देखिए जनाब, एहसन के आने के बाद से सिनेरियो सारा चेंज हो गया है। इनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं आपके खिलाफ और इनके साथ बैरिस्टर रवि जैसा काबिल और तजुर्बेकार वकील मौजूद हैं। इस केस को हम एक हद तक खींच तो सकते हैं, लेकिन ये फैसला आपके हक में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं एहसन मुझसे कॉम्प्रोमाइज करने पर राजी हो जाएगा? देखिए इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, उनके तमाम शेयर्स वापस कर दें और मामला कोर्ट में जाने से पहले ही खत्म करवा लीजिए। और दूसरी सूरत में आपका काफी नुकसान होगा और मार्केट में नाम भी खराब होगा और हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े।